जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। होली जिस दिन जलती है उस दिन बहुत से मनुष्य तंत्र मंत्र काला जादू करते हैं और होली के दिन किया गया काला जादू होली की रात को ही कटता है। ऐसे होली जो जलती है एक तरीके से उसमें होलिका नाम की जो राक्षसी थी वो जलती है, तो उसे अपशकुन माना गया है। मतलब शव है, बेसिकली शव जल रहा है, ये मान करके उसकी पूजन अर्चन की जाती है। तो होलिका की रात को, होलिका जिस दिन दहन होता है उस दिन मोहरात्रि होती है। होलिका दहन की रात को दारुण रात्रि कहते हैं, दारुण रात्रि। और उस दारुण रात्रि में जो तंत्र मंत्र काला जादू किया जाता है बहुत सटीक होता है। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सब करते हैं। तो इसलिए होली की रात को मनुष्य को जगना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, या फिर ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, या फिर ओम नरसिंह देवाय नमो नमः, या फिर ओम ह्रीं वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट। इन मंत्रों का जप करके अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि होली की रात को जो तंत्र मंत्र किया जाता है उससे लकवा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लकवा वीर लगता है और शरीर के अंदर जलने की बीमारी लग जाती है। पैरों में जलन, हाथों में जलन, शरीर में जलन की बीमारी हो जाती है। तो होली की रात को मनुष्य को जगना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। घर के अंदर दीपक लगा करके रखना चाहिए और घर की सुरक्षा बना करके रखना चाहिए। और होली की रात को घर में सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करके रखना चाहिए। पीली सरसों चारों तरफ बिखेर के रखना चाहिए और कोशिश की जाए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर नरसिंह भगवान या फिर श्री हरि विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। अब हम आते विशेष मुद्दे के ऊपर कि शादी के बाद नई दुल्हन को ससुराल में जलने वाली होली नहीं देखना चाहिए। ऐसा पुराने जमाने की मान्यता है। यानी कि जिसका विवाह हुआ है ऐसी दुल्हन होली के पहले पहले उसे अपने मायके में चले जाना चाहिए और अपने मायके में रहकर के ही होली देखना चाहिए या होली खेलना चाहिए। सास और बहू को पहली होली नहीं खेलनी चाहिए और नहीं देखनी चाहिए। ऐसा हमारी परंपरा परिपाटी है, मान्यता है, प्रथाएं हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कहा जाता है कि यदि पहली बहू, आने वाली जो बहू होती है, वह अपनी जिंदगी की, विवाहिता जिंदगी की पहली होली सास के साथ जलती हुई देखती है तो दोनों में से किसी न किसी की मृत्यु होने की संभावना होती है या फिर दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा होता है। हमारे यहां ये रीति रिवाज है तो इसका पालन करना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करते उनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता ही है।
तो धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि नई बहू जो पहली बार होली देखेगी विवाह के बाद में, उसे ससुराल में होली नहीं देखनी चाहिए और नहीं खेलनी चाहिए, अन्यथा घर में ग्रह कलेश होता है और इसका ज्योतिष से कोई भी लेन देन नहीं होता है। किसी भी वजह से ग्रह कलेश हो सकता है। रिश्ता खराब हो जाता है, दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा होता है, तिल का ताड़ बन जाता है। इसीलिए पहली होली नई नवेली दुल्हन को अपने मायके में माता पिता भाई बहनों के साथ में खेलना चाहिए। और यदि पहली होली अपने मायके में खेलती है तो इससे उसकी संतान, स्वस्थ संतान पैदा होती है, उसके बच्चे का भाग्य भी तेज होता है, साहस भरा होता है। और गर्भवती महिलाओं को भी पहली बार खुद को और अपनी संतान को पहली होली ससुराल में नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा करना भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। यानी नई नवेली दुल्हन जो पहली बार होली खेलेगी और जो गर्भवती स्त्री है, उस गर्भवती स्त्री को भी पहली बार अपने मायके में जाकर के होली खेलना चाहिए और देखना चाहिए। गर्भवती महिला को भी ससुराल में नहीं खेलनी चाहिए होली। इससे संतान हष्टपुष्ट नहीं होती यदि ससुराल में ही होली देखती हो तो। यानी गर्भवती स्त्री को ससुराल में रहते हुए होलिका का पूजन नहीं करना चाहिए और नहीं देखने जाना चाहिए। और जो इन मान्यताओं प्रथाओं को नहीं मानता है, उनके यहां पर बच्चे तो पैदा होते हैं, गर्भ भी गिर जाता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्रोधित बच्चे पैदा होते हैं, नास्तिक बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को अपने मायके में जाकर के ही होली मनाना चाहिए। और होली के दिन विवाह नहीं करना चाहिए, सगाई नहीं करना चाहिए, गर्भाधान संस्कार नहीं मनाना चाहिए, शिक्षा की दीक्षा नहीं देनी चाहिए, कान नहीं छिदवाना चाहिए, नामांकन नहीं करना चाहिए, घर का निर्माण भी नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी शुभ कार्य होली के दिन नहीं किए जाते, जबकि पूर्णिमा का दिन होता है। तो होली जिस दिन जलती है उस दिन से लेकर के पिछले 8 दिनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है हमारे यहां पे, क्योंकि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वह जलती है। तो इसका अर्थ यह होता है कि पुराने साल में शरीर को जला रहे हैं, शव जल रहा है, इसलिए नवविवाहित महिलाओं को इसे देखने से मना किया जाता है। यह उनके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि जिसकी भी शादी हुई हो, नई नवेली दुल्हन, उसे 1 साल तक किसी के यहां मृत्यु हो जाए तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही दुल्हे को भी किसी के यहां मृत्यु हो जाए तो नहीं जाना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से गर्भवती स्त्री को भी जिसके यहां मृत्यु हो जाए उसके यहां नहीं जाना चाहिए, और जिसके माध्यम से गर्भ हुआ है उस गर्भवती स्त्री के पति को भी शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए, शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। और हमारे यहां पे तो यह भी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति ने नया नया घर बनाया है, नया मकान लिया है, पहली होली है उसकी उस नए मकान में, तो उसे वहां पर भी पहली होली नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस घर में रहने वाले मनुष्य दुखी रहते हैं। नए घर में पहली होली मनाना अशुभ होता है। मानो या न मानो, यह हमारी परंपरा है, परिपाटी है, संस्कार है, रीति रिवाज है और मान्यताएं हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।